गुड मॉर्निंग अंशुल। आज हमारा डे 18 ऑफ कंसिस्टेंसी। अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। जो मैंने कल वीडियो पे अपनी अपलोड करी थी यूट्यूब पर रात को 2 बजे तक, डे 17 ऑफ कंसिस्टेंसी। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था, अप्रोक्स 15 मिनट्स, तो मुझे उसको रेंडरिंग करने में ही अप्रोक्स 1 आवर लग गया। एंड देन यूट्यूब पर अलग करने के लिए मुझे हाफ एन आवर लग गया। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं कॉलेज के रेडी हो चुका हूँ। आज दशहरा के आफ्टर डे है एंड हमारे कॉलेज में आज कोई पार्टी है, जिसकी वजह से आज हमारे लेक्चर थोड़े से शॉर्ट है, तो मैं उस टाइम को ज़रूर अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैंने जो आज के गोल्स बना के लिख लिया है, आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। तो चलो कॉलेज चलते हैं और तब तक गोल्स देखो अंशुल। तो अंशु, हमारे डे 18 के गोल्स कुछ ऐसे है। सबसे पहले हमारा अर्ली वेकअप है एंड हमें थोड़ा सा वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। देन उसके बाद हमें गेट रेडी फॉर कॉलेज होना है। आज हमारे कॉलेज में कुछ फ्रेशर्स पार्टी है, जिसकी वजह से आज कॉलेज के लेक्चर बहुत शॉर्ट है, 20 मिनट शॉर्ट है, मतलब 1/3 शॉर्ट है अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद हमें कॉलेज का टाइम हमारा 9 to 5 ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉलेज में आज फ्रेशर्स पार्टी है, जिसकी वजह से आज हम 3 बजे ही फ्री हो जाएंगे। फिर कॉलेज से आने के बाद मैं स्नैक एंड रेस्ट करूँगा एंड फिर अपनी स्टडीज़ करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशोलॉजी। एंड देन उसके बाद डिनर एंड फिर अपने सॉफ्ट स्किल लाइक इंग्लिश स्पीकिंग स्किल पे ध्यान देना है एंड फिर लास्ट में वीडियो राइटिंग और यूट्यूब पे अपलोड करके सो जाना है। ये तो हो गया हमारे खाली गोल्स। इसके अलावा फिर इसके अलावा मैंने अपने स्टार्ट करे आज के गोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने स्टार्ट करे अपनी सोशियोलॉजी की। आज मैंने सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी चैप्टर 2 का मैक्स वेबर कंप्लीट करा। देन उसके बाद मैंने फिर आगे बढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जानकर नहीं करा। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि बस ऐसे मन नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कल हमारे कॉलेज की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कल कर लूँगा डीपली से। इसके अलावा फिर मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी दिन की। एज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का मेरा टॉपिक मैंने ये चुना कि व्हाट इफ़ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 ईयर्स। तो जो मैं इसमें पॉलिसी रखूँगा, क्या कैसे अप्रोच होगी मेरी एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने बात करी। अभी मैं फ़िलहाल बहुत जनरल टॉपिक यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास, मैं वही टॉपिक पे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जिस पे मेरे पास कंटेंट है मेरे मन से। थोड़े दिनों के बाद जैसे हमें धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे हम इन फ्रंट ऑफ मिरर, मैं फिर स्पेसिफिक टॉपिक जैसे जीएसटी या गवर्नमेंट में जो भी कोई न्यूज़ में चल रहा होगा उसके ऊपर डिबेट या बात करूँगा अपने आप से, जो कि मैं आगे हेल्प करेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अंशुल, आज हमारा डे 18 ऑफ कंसिस्टेंसी, आज हमारा लगभग ख़त्म हो गया डे। आज हमारे जो मेन गोल्स है, फॉर एग्जांपल अर्ली वेकअप का, कॉलेज के लिए गेट रेडी फॉर कॉलेज, मिसलेनियस वर्क, आज हमारे लगभग सारे टारगेट्स पूरे हो गए हैं। हमारा जो स्टडीज़ वाला टारगेट था, आज उसमें स्टडीज़ में हमने लिखा था, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी लिखा था, लेकिन कल रात जो हमारा अपना टाइम टेबल बनाया था, जो कि मैं अभी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा क्या बनाया था इन लॉन्ग रन, उसके हिसाब से देखो तो मेरे को आज कॉन्स्टिट्यूशन और सोशियोलॉजी करना था। सोशियोलॉजी में मेरे को यूनिट 1 अच्छे से आता, तो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस वीडियो के बाद थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगा। सोशियोलॉजी की पीपीटी मेरे पास है एंड नोट्स भी मैम के, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, जो कि मुझे लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मेरा प्लान है कि मैं जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो एटलीस्ट सिटीजनशिप की स्टार्ट करके अपना स्टार्ट कर दूँ, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग रन में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में। सो मैं अब वीडियो में आगे कुछ कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने कल की वीडियो में प्रॉमिस करा था कि आज मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने अपने वीकली 24 आवर के अलावा क्या रूटीन बनाया अपने एजुकेशन के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए। सो उसमें ये है कि मेरे को मेरी फाइनल डेट शीट मिल गई है। हमारी फाइनल डेट शीट के जो लास्ट एग्ज़ाम है वो हमारे 13 सितंबर से स्टार्ट है। सो मैंने 3 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के अपने सारे दिन का शेड्यूल बना लिया कि मैं उस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। 2 नवंबर मैंने क्यों चुना, क्योंकि आई वांट के 10 दिन का मेरे पास बफर टाइम रहे कि अगर कोई सब्जेक्ट मेरा पीछे गलती से रह भी जाए, वैसे तो मेरा रहेगा नहीं जैसे मेरी प्लानिंग है, बट गलती से अगर रह भी जाए तो मैं उन 10 दिन में कवर कर लूँ। अब वो प्लानिंग क्या है मैं उस पर आता हूँ। मैंने फिर तोड़ा कि सब्जेक्ट्स को तोड़ा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे माइनर सब्जेक्ट हैं। अब मेजर माइनर कैसे, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लॉ सब्जेक्ट, इज़ अ मेजर सब्जेक्ट कंपेयर टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड आई वुड लर्न सोशियोलॉजी इन लेसर टाइम। सोशियोलॉजी और जो मेरा माइनर सब्जेक्ट है वो मेरे वो सब्जेक्ट है जो कि मुझे लेस एफर्ट में ज़्यादा नंबर ला के दे सकते हैं। तो मेरा मेन टारगेट कहीं ना कहीं उनके पास भी रहेगा, क्योंकि मेरी सीजीपी केवल लॉ सब्जेक्ट से नहीं बनेगी, मेरे सारे टोटल सब्जेक्ट से बनेगी। तो इसलिए मैं जो शेड्यूल बनाया अपने मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन मेरा मेजर सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उस दिन मेरा माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। जिस दिन मेरा मेजर सब्जेक्ट बीएनएस होगा, भारतीय न्याय संहिता, उस दिन मेरा माइनर सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस होगा। जिस दिन मेरा मेजर सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस दिन मेरा मेजर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होगा। एंड जिस दिन मेरा मेजर सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा उस दिन मेरा माइनर सब्जेक्ट आईपीटी होगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट।
एंड यही साइकिल फिर आगे कंटिन्यू होती रहेगी। मेरे 8 सब्जेक्ट है, वो भी आसान है कि मेरे को डिवाइड करने में आसानी हो गई है। एंड ये करते करते 3 अक्टूबर जो कि मेरा आज था, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन और मेरे को सोशियोलॉजी करना था, जो कि मैंने नहीं कर पाया हूँ। कल 4 अक्टूबर है एंड कल मेरे को मैक्रो और आईपीटी का डेज है। कल मेरे कॉलेज की छुट्टी भी है, पर मेरे को हाउस होल्ड का वर्क भी करना है, पर आई थिंक मेरे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अगर आज मैं खाली सोशियोलॉजी करके सो जाता हूँ, मैं उसका नंबर तो ज़रूर डिडक्ट करूँगा, लेकिन मैं कल उसको कोप अप कर सकता हूँ विद टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में को कल मैं सिटीजनशिप ट्राई करूँगा स्टार्ट करने की। सो दिस इज़ माई लॉन्ग रन व्यू एंड आई होप कि ये ज़रूर चले, क्योंकि मैंने ज़्यादा अपना प्रेशर नहीं लिया है। मेरे पे सब्जेक्ट अभी काफ़ी सारे आसान हैं। डेली अगर मैं 2 सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, आई थिंक आई एम वेरी गुड एट माई पेस। क्योंकि हिस्ट्री, क्योंकि मेरे जो माइनर सब्जेक्ट है उनको कई बार मैं कॉलेज में भी कर सकता हूँ टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा एक एज दे सकता है लॉन्ग रन में। अपार्ट फ्रॉम दैम इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे लॉ सब्जेक्ट में मेरे पास कई सारे केसेस सेक्शंस होते हैं, तो आई थिंक मुझे उनको जनरली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स जनरली बहुत पास आ रहे हैं। एंड अभी दिवाली वेकेशन पे काफ़ी स्टूडेंट्स अपने घर पे जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं भी जाऊँगा, मेरे भी घर वाले बहुत बुला रहे हैं, मैं बहुत दिन हो गए हुए। मेरा टारगेट ये है कि जब अपने घर पर जाऊँ ना, तो टाइम वेस्ट ना करूँ। हमारे यहाँ पे पूजा लगभग शाम के टाइम में होती है, एन्जॉयमेंट शाम को ही होता है, तो आई वांट कि मैं वहाँ पे अपनी स्टडीज़ लेकर जाऊँ। एंड आई नो मेरे घर पे जैसे यहाँ इन्वायरमेंट है स्टडीज़ का, वहाँ पे वो वाला इन्वायरमेंट एग्जैक्टली मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं घर पे जाके अपने माइनर सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन, आईपीटी, आईआर, सॉरी मैक्रो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, क्योंकि इससे क्या है, मेरे सब सब्जेक्ट्स की लिस्ट है ना चैप्टर्स की, वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत मोटिवेट करेगी। एंड ये मेरा टारगेट्स है लॉन्ग रन में, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद मेरे पास फिर बहुत टाइम होगा कि मैं अपना लॉ का सब्जेक्ट्स कर सकूँ अच्छे से। सो दिस इज़ माई टारगेट्स। एंड आज हमने इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर ली है इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड मैंने अभी जस्ट अपनी वीडियो रिकॉर्ड भी करी थी। मैं हर दिन वीडियो रिकॉर्ड करके अपना आपको देखूंगा कि मैं कितना वर्क कर रहा हूँ कितना नहीं। एंड आई फील दैट मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका हूँ कंपेयर टू मेरा येस्टरडे, क्योंकि मैंने आज जो नोटिस करा अपने अंदर कि मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो गई है। मेरा पहला वर्क है कि मैं अपने फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँ, क्योंकि वर्ड्स मेरे पास पढ़ते पढ़ते डेली आते रहेंगे, ऑटोमेटिक उस फ्लुएंसी में बैठते रहेंगे। मैटर करता है वो फ्लुएंसी आनी चाहिए, क्योंकि अब तक मेरे को जितनी इंग्लिश आती है मैं अब तक उसमें फ्लुएंट टॉप नॉच लेवल नहीं हो पाया हूँ। सो दैट्स वाई आई वांट टू कि मैं फ्लुएंट होता रहूँ, समय के साथ टाइम लगे कोई इशू नहीं है। एंड आज मुझे अपने आपसे एक बात शेयर और करनी है। आज मेरे माइंड में आया कि मेरी केवल हिंदी अच्छी है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट आज मैंने उसको एज अ वीकनेस की जगह एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लिया, क्योंकि हमारे इंडिया में एज ग्रास रूट लेवल बात करूँ तो काफ़ी पर्सन्स इंग्लिश में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, फॉर एग्जांपल भी मैं इंग्लिश पे वर्क कर रहा हूँ, आई नो आई बिलीव इन हार्ड वर्क, नॉट अ टैलेंट और नॉट अ गॉड गिफ्टेड थिंग, आई बिलीव इन ओनली हार्ड वर्क। आई थिंक जैसे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं 6 महीने भी हार्ड वर्क लगातार इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, तो आई थिंक एक पॉइंट आएगा जहाँ मेरी इंग्लिश और हिंदी बराबर पॉइंट पे आ जाएगी। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, क्योंकि मैं एक जज के साथ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ एंड अपने क्लाइंट के साथ उनकी ले मैन लैंग्वेज में हिंदी में बात कर सकता हूँ। एंड आई थिंक एक एडवोकेट का काम ही यही होता है, एडवोकेट्स का काम ही यही होता है कि वो एक पर्सन की बात, अपने क्लाइंट की बात को अपने जज के सामने रखे, जैसे जज को समझ आ रही है और जैसे क्लाइंट समझा पा रहा है। सो आई थिंक हमें ना वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहिए अपने साथ में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड मैंने जब से ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखा है ना अपनी सिचुएशन को, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड आई होप ऐसे ही चलता रहे। आई नो मैं अपने डेली की वीडियो में सेम पोजीशन में आकर सेम बात कर जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया है, बट आई डोंट केयर, ये चैनल मेरे लिए ही है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड अंशुल। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। आज हमारा डे 18 ख़त्म हो गया, तो कल मिलते हैं न्यू गोल्स के साथ में। तब तक ख्याल रख, वन डे वन स्टेप वन बेटर में। थैंक यू।